राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 22। तो चलिए मन में भगवान हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। इतना कहकर भगवान वहाँ से अंतराध्य हो गए। तब देवनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपा करके उस स्रोत को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमस जी कहने लगे कि उस स्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा। उनसे मैंने सुना, हे विप्रिय, यह स्रोत आध्यात्मक विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णुमय हो तो किसकी स्तुति की जाए? जिस भगवान के श्वास वेद और फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है? जिसको वेद नहीं जान सकते, न वाणी न मन जान सकता है, उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है? सारा चर अचर संसार जिनकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा को भी आपने ही उत्पन्न किया है। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसमें ज्ञान की उत्पत्ति आप करते हैं। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं। आपसे संपूर्ण सुख देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 क्रम इंद्रियों के दाता हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्री की। कवियों में जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग कहते हैं, उस परम ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सत्य रूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिनको अद्वैत करते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्य के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलाती। जिसके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग, सुख, दुख सभी अनंत रूप को नमस्कार करता हूँ। जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती है, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते ही यदि विष्णु शब्द का अर्थ उसके विषय का ज्ञान एक ही होता है, तो इस सत्य से हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता हूँ। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप है, इसी सत्य से भगवान में भरी निर्विदा भक्ति हो जो बीज नहीं होती, तो बिन बीज में स्वयं विद्यमान हो, सो वह विष्णु भगवान रूपी रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े जो सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप धारण करते हैं और कार्यों के संत रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है, जगत मन ने आप हो, विश्व आनंद हो, आपके त्याग करने से अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने से तुम साथ के बने रहते हो। विकार रहित जिनके चरवाक पंचभूत योग से पैदा होता है, चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं, जो लोग
आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और संख्यावादी तुम्ही को प्रकृति के परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य सदा स्वरूप जिनकी महिमा गाते हैं। आकाशवादी पंच महाभूत देह मन इंद्रिया सब कुछ तुम ही हो। तुम्हें कुछ नहीं, तुम सभी प्राणियों में उत्पन्न करने वाले, मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि रवि इंद्र होम मंत्र क्रिया फल सभी देने वाले तुम हो। बैकुंठ में वास करने वाले तुम हो। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के तुम दाता हो। जो पापी आपको प्रणाम करता है उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक सुख नहीं देते जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं ले लेता। जिनको गुण जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वंशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात दर्शन नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान रूपी सुंदर गुण है, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जिन्होंने आत्मस्वरूप सुख भोग कर उनका ध्यान किया है और मृत्यु के वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को नमस्कार है। जो जन्म आदि से अलग, जिनके काम क्रोध द्वेष वासुदेव भगवान को नमस्कार है। जिनके ज्ञान की गति अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके दुखों के नाश करने वाले को नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब स्वामवर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दे। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान वहाँ से अंतराध्य हो गए। वह ब्राह्मण कृतज्ञ होकर भगवान में लीन हो गया और शिष्यों के साथ शोध करता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई शोध को करता है, सुनता और दूसरों को सुनाता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और ना ही बुरा फल देखता है। इसके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि मन इंद्रियां सभी स्वस्थ हो जाती हैं। जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जप करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मन वांछित कार्य सिद्ध हो जाता है। मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन पराक्रम और चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि धन यश कीर्ति ज्ञान तथा धर्म बढ़ता है। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह व्याधियों और अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति को तारता है। इसके पढ़ने से सिंह व्याघ्र चोर भूत देव पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान को पूजकर उनका स्रोत करता है वह सभी पापों से अलग रहता है। जैसे जल पंख कमल रहता है, जो इस स्रोत को 1 काल 2 काल या 3 काल पढ़ता है वह अक्षय फल को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्रोत का पाठ करता है वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेद धूति का बनाया हुआ यह स्रोत भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन करने वाला योग सागर नाम का यह स्रोत परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है वह विष्णु लोक को जाता है। अब पिशाच मोक्ष की कथा कहते हैं। माघ मास की कथा अध्याय 22 यहीं समाप्त होता है। माघ मास की कथा अध्याय 23 में मैं आपको पिशाच मोक्ष की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आध्यात्मिक धार्मिक वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।